अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है जॉन लिडगेट। आज हम जॉन लिडगेट को डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जॉन लिडगेट 1370 में पैदा हुए थे और 1451 में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ याद रखना बहुत ज़रूरी है। जॉन लिडगेट जो थे वो एक मॉन्क थे और पोइट थे। ठीक है, आप मॉन्क मतलब कि पादरी टाइप थे और राहिब थे, जोगी थे। ठीक है, और एक पोइट भी थे। ये लिडगेट में पैदा हुए थे नियर हेवर हिल, सुफॉक, इंग्लैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे फ्रेंड्स। और जब ये 1406 में और 1408 में जब ये ग्लोस्टर कॉलेज में पढ़ते थे ना, 1406 में और 1408 के ड्यूरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये जान लें, ये डेट्स याद रख लें। जब ये ग्लोस्टर्स कॉलेज में पढ़ते थे तो इन्होंने अपना एक अर्ली वर्क लिखा। ठीक है, जिस वर्क को इन्होंने नाम दिया आइसोप्स फैबुलस का। आइसोप्स फैबुलस का, फैबुलस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस वर्क में उन्होंने क्या किया, इस वर्क में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस दिए। इस काफ़ी ज़्यादा स्कॉलिस्टिक रेफरेंसेस के साथ ये वर्क उन्होंने कंप्लीट किया और ये उनका अर्ली वर्क है जो कि उन्होंने ड्यूरिंग कॉलेज लिखा था। ठीक है दोस्तों, जो जॉन लिडगेट थे ना, ये जेफरी चौसर के बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कह लें उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। तो जेफरी चौसर की जो राइटिंग्स हैं, जो उनकी पोएम्स हैं, जो उनकी पोइट्री है, उसके जो उनकी बुक्स हैं, उसके काफ़ी ज़्यादा जो हमें इन्फ्लुएंस है वो हमें इनकी राइटिंग में भी नज़र आते हैं। और इनकी तो काफ़ी बुक्स जो हैं वो उनकी जो राइटिंग है उनसे इंडेटेड है। ठीक है, जॉन लिडगेट का जो पोइटिक आउटपुट है ना फ्रेंड्स, वो बहुत प्रोडिजियस टाइप है, बहुत स्प्लेंडिड टाइप है। ठीक है, वो एक कंजर्वेटिव काउंट भी है। ठीक है, अब इन्होंने जो भी पोइट्री लिखी थी, जो भी नज़में लिखी थी, जो भी पोइम्स लिखी थी ना, वो 145,000 लाइन्स पे बेस्ड थी। ठीक है, तो अब आगे से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी ज़्यादा प्रोडिजियस इनकी पोइटिक आउटपुट है। ठीक है, 145,000 लाइन्स जो थी इनके वर्क की थी टोटल। तो इनकी पोजीशन जो थी ना वो मैन ऑफ लेटर की थी, रादर देन एज अ मेजर पोइट। ये सिर्फ मेजर पोइट नहीं थे लाइक पॉप एट्सेट्रा। ये एक उनकी जो पोजीशन थी वो एक मैन ऑफ लेटर्स की थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इनके बारे में देख लेते हैं। जॉन लिडगेट के बारे में ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि आयरोनिकली कि इनको बहुत ज़्यादा फेम मिला है, बहुत ज़्यादा ग्रेटनेस मिली है, तो शायद इनकी चौसर की ज़्यादा प्रेज़ की वजह से। क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने अपने वर्क्स में जेफरी चौसर को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया है, उनसे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, उनके सक्सेसर थे ये। ठीक है, तो मोस्टली ये कहा जाता है कि आयरोनिकली जैसा कि तंजिया तौर पे ये कहा जाता है कि इनकी जो फेम है ना वो चौसर की प्रेज़ की वजह से। ठीक है, ये उनको ज़्यादा प्रेज़ करते हैं तो क्योंकि चौसर जो है वो बहुत फेमस पोइट हैं। ठीक है, एक आप कह लें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री हैं वो। तो फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जब चौसर हैं तो ये भी उनके सक्सेसर हैं और ये भी पोइट हैं। तो ये जब चौसर को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, उनकी राइटिंग से बहुत ज़्यादा अपनी राइटिंग में मतलब कि चीज़ें डालते हैं, तो उनके जो वर्क्स हैं उन पे इनकी जो पोइट्री है वो बेस्ड है या मॉडल्ड है। तो इस वजह से इनकी ग्रेटनेस, इनका फेम जो है वो जेफरी चौसर की प्रेज़ की वजह से है, बट ये आयरोनिकली बोला जाता है। ठीक है, इनके मेजर वर्क्स कुछ देख लेते हैं। द कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट, ये जो इनका वर्क है ना फ्रेंड्स, ये मॉडल्ड है चौसर के वर्क पे द बुक ऑफ द डचेस। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो इनका वर्क है द कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट, इसका जो सब टाइटल है वो है द कंप्लेंट ऑफ द कंप्लेंट ऑफ अ लवर्स लाइफ, लवर्स लाइफ। ठीक है, तो इनके स्पेलिंग थोड़े ऐसे भी हो सकते हैं क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में है, तो लवर्स लाइफ। ठीक है, तो ये जो नाम है द कंप्लेंट ऑफ अ लवर्स लाइफ, ये इस बुक का सब टाइटल है।
यानी कि इसको ये भी टाइटल दिया गया। ये जो बुक है फ्रेंड्स, ये मॉडल्ड है चौसर की द बुक ऑफ द डचेस पे, ठीक है। इन्होंने इस बुक में जो है काफ़ी ज़्यादा जेफरी चौसर की बुक में से चीज़ें ली हैं, काफ़ी ज़्यादा उससे इंस्पायर हुए थे और तब इन्होंने ये बुक लिखी थी, द कंप्लेंट ऑफ द ब्लैक नाइट, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है द टेम्पल ऑफ ग्लास। टेम्पल ऑफ ग्लास जो है ये जेफरी चौसर की बुक द हाउस ऑफ फेम पर मॉडल्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आपको रीज़न पता चल गया होगा कि इनको ग्रेटनेस ये वाली लाइन इनके लिए क्यों बोली गई, ठीक है। क्यों कहा गया कि जेफरी चौसर की प्रेज़ की वजह से इनको फेम मिला, इनको ग्रेटनेस मिली है, ठीक है। तो जो टेम्पल ऑफ द ग्लास था वो भी हाउस ऑफ फेम पर बेस्ड था, इंडेटेड था, जो कि जेफरी चौसर ने वर्क लिखा है, ठीक है। उसके बाद इनका वर्क है रीज़न एंड सेंसुअलिटी। रीज़न एंड सेंसुअलिटी जो है वो एक एलिगरी बुक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी इनका इम्पोर्टेंट वर्क है, मेजर वर्क्स में ऐड है, इसको भी आप लोग याद रख लें, नोट कर लें फ्रेंड्स। आपको हर राइटर की बियोग्राफी और उनके जो मेजर वर्क्स हैं उनका क्रोनिकल ऑर्डर पता होना ज़रूरी है, ताकि आप लोगों और उनकी जो डेट्स हैं उनके बारे में इतना ज़्यादा आप लोग याद तो नहीं रख सकते, बट काफ़ी ज़्यादा डेट्स हैं लिटरेचर में। तो कुछ जो मेजर वर्क्स हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, तो उनके बारे में, उनके करैक्टर्स के बारे में आप लोगों को जानना या आप लोगों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हमारे पास है ट्रॉय बुक। तो ट्रॉय बुक जो था ये आप इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा ये जो वर्क था ट्रॉय बुक, इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है टू द रेंडरिंग ऑफ क्लासिकल मिथ इनटू इंग्लिश, ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि एक मेजर इसमें कंट्रीब्यूशन है रेंडरिंग ऑफ क्लासिकल मिथ का, ठीक है। इस बुक में जो जॉन लिडगेट है ना, उन्होंने ट्रोजन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से ट्रांसलेट किया है, ठीक है। ये आप इसको एक ट्रांसलेशन भी कह सकते हैं, एक ट्रोजन हिस्ट्री की ट्रांसलेशन है ये ट्रॉय बुक जो है, ठीक है। ये टोटल 30,000 लाइन्स पर बेस्ड है। ट्रांसलेशन ऑफ गुडो डेली क्लोनल कमीशनड बाय प्रिंस हेनरी V। द स्टोरी ऑफ थीबस नेक्स्ट वर्क है इनका। 1420 में ये लिखा गया था और 1422 में ये पब्लिश हुआ था। 1420 में ये लिखा गया था और 1422 में ये पब्लिश हुआ था। तो नेक्स्ट वर्क है इनका फॉल ऑफ प्रिंस। 1438 में फ्रेंड्स ये लिखा गया था। इसकी भी टोटल 30,000 लाइन्स थी, जैसा कि ट्रॉय बुक की थी। तो ये जो वर्क था, ये वर्क भी जेफरी चौसर की मॉन्क्स टेल पे बेस्ड था, ठीक है। जो जेफरी चौसर की कैंटरबरी टेल में जो टेल है ना, मॉन्क टेल, उस पर ये वर्क भी बेस्ड था। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जॉन लिडगेट के कौन कौन से वर्क जो थे वो जेफरी चौसर के कौन से वर्क पर बेस्ड थे या कौन से वर्क पर मॉडल थे, और कौन सा जेफरी चौसर का वर्क है जिन्होंने जॉन लिडगेट को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था, ताकि और उनको इतना इंस्पायर किया था कि उन्होंने फिर अपनी ही बुक्स उनके मॉडल पे लिख डाली। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।